नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कहानियां हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, उनमें एक जैसा पैटर्न क्यों दिखता है? आज हम अर्जुन की कहानी को ना इसी नजरिए से देखने वाले हैं। एक साधारण लकड़हारा जो राजा बन गया। हम ये देखेंगे कि अन्याय और धोखे से भरा उसका ये सफर कैसे एक हीरो की क्लासिक यात्रा के हर कदम से बिल्कुल मेल खाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये 6 पड़ाव हैं जो हमें दिखाएंगे कि अर्जुन एक आम इंसान से हीरो कैसे बना। हर पड़ाव हीरो की यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे हम एक एक करके समझेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक गरीब लकड़हारा जिसकी जिंदगी जंगल की शांति में आराम से बीत रही थी। लेकिन एक अन्याय से भरा कर्ज उसकी इस साधारण सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था और उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि सब कुछ एक छोटे से कर्ज से शुरू हुआ। अर्जुन के पिता ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए गांव के महाजन से पैसे उधार लिए थे, और जैसा कि गांव के मुखिया ने भी बताया, असली कर्ज सिर्फ 5 सोने के सिक्कों का था, एक ऐसी रकम जो चुकाई जा सकती थी। लेकिन महाजन की नीयत में खोट था। वो लालच में अंधा हो चुका था। उसने झूठे ब्याज का एक ऐसा जाल बुना कि कर्ज 10 गुना बढ़ गया, 50 सोने के सिक्के। और यहीं से उस अन्याय की शुरुआत होती है जो अर्जुन की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगी। अब जाहिर है अर्जुन ये अन्याय से भरी रकम चुका नहीं सका, तो नतीजा ये हुआ कि उसे बेरहमी से उसके घर से निकाल दिया गया। सब कुछ खोने के बाद उसने कसम खाई कि वो एक दिन न्याय जरूर हासिल करेगा और अपना गांव पीछे छोड़ के जंगल की ओर चल पड़ा। यही तो है हीरो की यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम, अपनी पुरानी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ देना। तो अब अर्जुन एक बिल्कुल नई और अनजान दुनिया में कदम रखता है। जंगल अब उसका नया घर है और यहीं उसे वो पुकार सुनाई देगी जो उसकी किस्मत को एक नया मोड़ देने वाली है। जंगल में पहुंचकर अर्जुन एक नई जिंदगी शुरू करता है। एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और जो भी जमीन से मिलता है उसी पर गुजारा करने लगता है। ये अकेलापन उसे अंदर से मजबूत बनाता है और उसे उन अजीब अलौकिक घटनाओं के लिए तैयार करता है जो बस होने ही वाली हैं। और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उसे झील के किनारे एक राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति मिलती है। वो उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसके होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो मूर्ति उससे बात करने लगती है। इसी पल को कहते हैं एडवेंचर की पुकार, एक ऐसा रहस्य जो उसे अपनी ओर खींच रहा है और जिसे उसे सुलझाना ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हर हीरो की तरह अर्जुन को भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। उसे ये पता लगाना होगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, जो जादू और धोखे से भरी इस दुनिया में आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो वो पत्थर की मूर्ति जो खुद को राजकुमारी सौम्या बताती है, अर्जुन को एक मिशन पर भेजती है। उसे एक जादुई ज्वालामुखी की राख लानी है जिससे राजकुमारी का श्राप टूट सके। अर्जुन नेक दिल का होने की वजह से तुरंत इस काम के लिए तैयार हो जाता है, ये जाने बिना कि इस कहानी में कोई गहरा राज छिपा है। अब उस राख तक पहुंचने के लिए अर्जुन को एक परी की परीक्षा पार करनी पड़ती है। परी उससे एक पहेली पूछती है। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि ये अर्जुन के दिल को, उसकी नीयत को परखने का एक तरीका है। क्या वो लालच के लिए यहाँ है या सच में किसी की मदद करना चाहता है? और अर्जुन का जवाब होता है ज्ञान। ये सही जवाब साबित कर देता है कि उसका दिल सच्चा है और परी उसे जादुई राख लेने की इजाजत दे देती है। उसने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है और ये दिखा दिया है कि वो एक सच्चा हीरो बनने के काबिल है। इस पूरे सफर में अर्जुन को कई तरह के लोग मिलते हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हीरो की कहानी वाले क्लासिक किरदार ही हैं। परी एक द्वारपाल है जो हीरो की काबिलियत परखती है। साधु एक गुरु है जो मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाता है। और पत्थर की राजकुमारी, वो एक रूप बदलने वाली है, यानी एक दुश्मन जो दोस्त होने का नाटक कर रही है। अर्जुन को सच और झूठ के बीच का फर्क समझना ही होगा। और अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। ये अर्जुन की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो ज्ञान जो उसने कमाया है उसे एक ताकतवर धोखे से पर्दा उठाने में मदद करेगा? साधु की सलाह अर्जुन को याद थी, इसलिए उसने थोड़ी सी राख बचा ली थी। मूर्ति को ठीक करने के बाद वो बची हुई राख उस चील पर भी छिड़क देता है जो लगातार उसका पीछा कर रही थी। और तभी उसके सामने 2 हूबहू राजकुमारियां खड़ी हो जाती हैं। अब उसे चुनना है कि असली कौन है। और बस इसी एक पल में सारा सच सामने आ जाता है।
जब पहली राजकुमारी दूसरी को भस्म करने की धमकी देती है तो अर्जुन को एहसास होता है कि एक सच्ची राजकुमारी के मन में इतनी हिंसा और नफरत हो ही नहीं सकती। जादूगरनी अपने गुस्से में अपना असली चेहरा दिखा देती है। जैसे ही ये राज खुलता है, जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है। असली राजकुमारी सौम्या अब सुरक्षित है। फिर साधु प्रकट होता है और जादूगरनी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी खास अभिमंत्रित राख का इस्तेमाल करता है। अर्जुन की बुद्धिमानी की वजह से अच्छाई की जीत होती है। अपनी परीक्षा पास करने के बाद अर्जुन अब वो पहले वाला गरीब लक्कड़हारा नहीं रहा। वो पूरी तरह बदल चुका है और अब वो उस दुनिया में लौटता है जिसे उसने एक नई शक्ति और एक नए मकसद के साथ छोड़ा था। अपनी बहादुरी के इनाम के तौर पर अर्जुन राजकुमारी सौम्या से शादी करता है और राजकुमारी के पिता उसे नए राजा का ताज पहनाते हैं। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, एक साधारण इंसान से एक महान नेता तक। राजा बनने के बाद अर्जुन का सबसे पहला काम क्या था? वो अपने गांव लौटता है। वो उसी अन्याय को खत्म करता है जिसने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था। लालची महाजन को उम्र कैद की सजा मिलती है और सभी ग्रामीणों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। जिस न्याय का उसने सपना देखा था, आज उसने उसे सच कर दिखाया। तो आखिर इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ जादू और रोमांच के बारे में नहीं है। ये साहस, धैर्य और इस विश्वास के बारे में है कि अंत में न्याय की ही जीत होती है। अर्जुन की जीत कोई तुक्का नहीं थी, ये उसके अपने गुणों का नतीजा था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उसके साहस ने उसे धोखे का सामना करने की हिम्मत दी, उसके धैर्य ने उसे मुश्किल वक्त में टिके रहने में मदद की और न्याय के प्रति उसकी लगन ने आखिर में सब कुछ ठीक कर दिया। यही तो एक सच्चे हीरो की पहचान है। तो आखिर में कहानी का जो निचोड़ है वो ये है, तकदीर उन लोगों का साथ देती है जो अन्याय के सामने नहीं झुकते। ये हमें सिखाता है कि जो लोग मुश्किल में भी सच्चाई और हिम्मत बनाए रखते हैं, उन्हें सही समय आने पर न्याय करने का मौका और ताकत दोनों मिलती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ज्ञान वो चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, तो हमारी अपनी दुनिया में वो कौन सी जादुई राख है जो अन्याय को न्याय में बदल सकती है? ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक कथा से कहीं ज्यादा बना देता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।